जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इससे पहले जो आपको 10 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो 11 है। पहला जो प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ 1917 में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु को उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। तो वह अल्फा किरणें हैं हीलियम नाभिक। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। देखिए यहाँ पर अभिज्ञानम शकुंतलम ये कालिदास की प्रसिद्ध कृति है और इसका जो प्रथम अंग्रेजी अनुवाद हुआ था वो 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा हुआ। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर नहीं दिया है, यहाँ पर विलियम जोन्स ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया। यहाँ पर आपका आंसर बताया जा रहा है नेहरू। तो देख लेंगे इसका, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विलियम जोन्स के द्वारा 1789 ईस्वी में इसका जो है अंग्रेजी अनुवादित किया गया था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है तो चांदी की होती है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसे कोची का जुड़वा शहर कहा जाता है। तो कोची का जुड़वा शहर एर्नाकुलम को कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 6ठे नंबर है, कह रहे कि किसी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। तो किसी धातु की अधिकतम चाल जो हो सकती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो सकती है। अगला प्रश्न है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। तो अकबर के राज दरबार में रत्नों की संख्या 9 थी। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा, 9 रत्न थे। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। जैसे कि तपेदिक जो है छूत से फैलने वाला बीमारी है। तो यहाँ पर छूत से फैलने वाले के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको एक शब्द में कह सकते हैं संक्रमण। ठीक, तपेदिक संक्रमण रोग है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। राइट आंसर बी होगा। अगला हम लोग का 10वें नंबर है, यहाँ पर सी इज ... रिक्त स्थान को भरना है। फेयरवेल टू हर पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा बीड होगा। क्या होगा, बीड। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। तो यह समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर कह रहा है कि म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से जुड़ी है। तो यह कितने देशों से जुड़ी है, 5 देशों से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है 13 नंबर की निम्नलिखित किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है आपको प्रो अमर्त्य सेन को। ठीक, कह रहे कि अर्थशास्त्री को तो अमर्त्य सेन को सम्मानित किया जा चुका है। अगला पॉइंट है हम लोग का कि अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो अमजद अली खान ये किसको बजाने के लिए, सरोद बजाने के लिए ये जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है कि अब्बाकस की खोज इस दौरान हुई। तो अब्बाकस की जो खोज है ये किस दौरान हुई, ये आपको संघ सभ्यता काल के दौरान हुई। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का जो प्रश्न है कि दिए गए 4 विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। जैसे कि यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। तुलसी और सुर, अवधि और ब्रजभाषी की श्रेष्ठ कवि हैं। और भी ऐसे देखिए 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें जो राइट है ऑप्शन बी का कि तुलसी और सुर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन जो बी है वो आप लोग करेक्ट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है 17 नंबर की भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा सायांश जो है आवश्यक है। तो वह सायांश आवश्यक है 1/10। राइट आंसर बी होगा। अगला पॉइंट है कि साप्ताहिक जली होबड़ो कहाँ से प्रकाशित किया गया। तो साप्ताहिक जली होबड़ो जो है यह आपको प्रकाशित किया गया है पेरिस से। राइट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का 19 नंबर है कि हिन्नी इसके द्वारा होता है। तो हिन्नी एक बीमारी है, ये अब किसके द्वारा होता है? यह होता है आपको जीवाणुओं के द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए हिन्नी इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है और यह जो है 2009 के ह्यूमन इन्फ्लुएंजा फ्लू का सबसे सामान्य कारण और था, और वह जो है 1918 में फैली महामारी जो है स्पेनिश के फ्लू के संबंध है, और सार्वजनिक मीडिया के द्वारा इस विचार को प्रायः स्वाइन फ्लू के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये जो हिन्नी है इसको स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 19-20 नंबर प्रश्न यहाँ से देखिए। यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं कि सिलेक्ट दी वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर ऑब्लिगेटरी है, यहाँ पर ऑब्लिगेटरी का बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर नेसेसरी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए ऑब्लिगेटरी का होता है आवश्यक या फिर अनिवार्य होता है इसका हिंदी। ठीक, और नेसेसरी का मतलब भी। अगला पॉइंट हम लोग का है कि सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित किस नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया? तो विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया झेलम नदी पर। अगला जो हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? देखिए अमेरिका से लिया गया है आपको न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, ये सभी आपकी प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो ऊनी कपड़ों की जो मिल है यह कानपुर में खोली गई। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिएगा। जो भारत में पहले ऊनी कपड़ों का मिल खोला गया, कब खोला गया? तो 1876 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित किया गया। इस मिल को लाई इमली के नाम से भी जानते थे। ठीक, लाई इमली के नाम से। और कब स्थापित किया गया? तो 1876 में। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी साहित्यिक पुस्तकों की भाषा है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान आपको व्याकरण से होता है। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो पॉइंट है कि तमिलनाडु में पाए जाने वाला मुख्य जनजाति है। तो तमिलनाडु में पाए जाने वाला मुख्य जनजाति कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो इरूला है, ये तमिलनाडु में पाए जाने वाला मुख्य जनजाति है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है 27 नंबर की गरवा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो गरवा जो जनजाति है ये अंडमान में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का ऑपोजिट मीनिंग खोजना है। यहाँ पर जो नेसेंट है इसका ऑपोजिट खोजना है। तो नेसेंट का ऑपोजिट क्या होगा? नेसेंट का यहाँ पर देखिए, नेसेंट का मतलब होता है नवजात, आरंभ हुआ। तो इसका हम लोग ऑपोजिट कर सकते हैं यहाँ पर विदरिंग। क्या कर सकते हैं? विदरिंग। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? देखिए जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नीति आयोग का जो प्रारंभ है कहाँ कब हुआ था? तो जनवरी 2015 में नीति आयोग का आरंभ किया गया। अगला पॉइंट है कि पनवार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो पनवार आश्रम के संस्थापक कौन थे? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे जो थे पनवार आश्रम के संस्थापक थे। और ये कब किया गया था? तो 1934 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में इसकी स्थापना की गई, पनवार आश्रम का। अगला पॉइंट है कि दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय जो SAU सार्क देशों का जो संयुक्त सार्क विश्वविद्यालय ... में स्थापित की गई। तो यह किस में स्थापित की गई? नई दिल्ली में स्थापित की गई। चलिए अगला यहाँ पर भी आपका जो है कालक्रम के अनुसार सजाना है, आपको व्यवस्थित करना है कि वन ऑफ द मोजर यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर्स। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो आपका सजाना है, पहला है क्रिसिस फिशिंग द कंट्री इज द लूमिंग, यहाँ पर लूमिंग वाटर शॉर्टेज। तो देखिए इस पर हम लोग का जो कालक्रम के अनुसार जो होगा वह होगा आपका पहले हो जाएगा हम लोग का P, उसके बाद Q और उसके बाद यहाँ पर जो ये कालक्रम ये सही सजाया गया। ऑप्शन जो बी है इसमें आपका राइट आंसर होगा। यस आपको सही दिया ही गया है। ठीक, अगला पॉइंट है कि रियाल मुद्रा है इस देश की। तो देखिए रियाल जो मुद्रा है यह आपको सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। अगला पॉइंट है कि भारत झंडे के
भारत झंडे में चक्र रंग है, तो भारत झंडे में जो चक्र रंग है वो नीला है। ठीक, तिलियाँ कितनी है, तो इसमें आपको तिलियों की संख्या 24 है। अगला पॉइंट है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया अरविंदो घोष के द्वारा। अगला पॉइंट है कि दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का छांटिए। जैसे कि सम्मुख है, सम्मुख का यहाँ पर सही विलोम खोजना है कि सम्मुख का क्या होता है, तो देखिए सम्मुख का विलोम होता है विमुख। राइट आंसर बी कर लीजिए। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका 180 डिग्री पूर्व देशांतर है। अगला है एक ही समय गरजती धारा अनुभव करने वाला जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, तो ऐसी रेखाओं को पूछा गया क्या कहते हैं, तो इसको आइसोब्रोंट कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोब्रोंट। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक ... द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यह आपको नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए में है भारत के प्रधानमंत्री, और देखिए फिर है यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा, और यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति हैं, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा महानियंत्रक लेखक जो है नियुक्त किए जाते हैं। अगला हम लोग का 40 नंबर प्रश्न है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय यहाँ पर स्विट्जरलैंड में है। राइट आंसर एक कर लीजिएगा, रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है कि सही वर्ड को चुनना है, कौन सा इसमें सही है। तो देखिए इसमें जो सही है आपको ग्रेटिफाइंग, यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेटिफाइंग मतलब संतुष्टि या दायक होता है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 42 नंबर है कि द ऑडेस्टी ऑफ होप किसने लिखी, तो द ऑडेस्टी ऑफ होप जो लिखा गया यह किसके द्वारा लिखा गया, ओबामा के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप जो एडी का अर्थ क्या है, तो इस एडी का अर्थ होता है, एडी का पूछा गया तो एडी का एनो डोमिनी होता है। क्या होता है, एडी का होता है एडिशन, जो एडी का यहाँ पर एनो डोमिनी होता है। जो आप देखते हैं कि पूर्व होता है, ईसवी पूर्व होता है, उसमें एडी लगता है, तो वही आपका एनो डोमिनी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में दल बदल विरोध कानून का प्रावधान ... में वर्णित है, तो यह कौन से अनुसूची में वर्णित है, यही पूछा गया है, तो यह 10वीं अनुसूची में वर्णित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि मरुदबिद पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं, तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड जल का नुकसान रोकने के लिए ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला 46 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, तो वह चलचित्र कौन है, वह चलचित्र है आपका पंथेर पंचाली। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है आपका कोलकाता में है। राइट आंसर सी कर लीजिए, कोलकाता। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया, तो यह शक संवत जो प्रारंभ किया गया कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला पॉइंट यहाँ पर रिक्त स्थान है कि मापी करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं, तो वायुमापी कहते हैं यहाँ पर पवन वेग की माप करने वाले को। अगला है कि कौन से पादप ऊतक को वृद्धि ऊतक भी कहा जाता है, तो वृद्धि ऊतक किसको कहते हैं, वृद्धि ऊतक यहाँ पर केवल मेरिस्टेमेक जो ऊतक है उसको वृद्धि ऊतक कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला हम का जो 51 नंबर प्रश्न है कहे कि ग्राज शहर कहाँ पर है, तो ये जो ग्राज शहर है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक, ऑस्ट्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिनेप्स में सूचना ... रूप में संवहित होता है, तो सिनेप्स में जो सूचना है यह रासायनिक रूप में संवहित होता है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि दुनिया का सबसे अदृश्य स्थान कहाँ पर है, तो दुनिया का सबसे अदृश्य स्थान एशिया में है। ठीक,
अगला पॉइंट हम लोग का है कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए तद्भव शब्द का हम लोग चयन करेंगे तो वह कौन सा होगा? राइट आंसर आप लोग नंद कर सकते हैं, तद्भव नंद, राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि वह एक ठंडी और शुष्क वायु है, कौन है? तो वह एक ठंड, देखिए यहाँ पर जो बोरा है वह ठंडी और शुष्क वायु है, ठीक। अगला प्रश्न है कि रानी की वाव में अधिकांश मूर्तियाँ किसकी भक्ति में है? तो रानी की वाव में जो अधिकांश मूर्तियाँ है वो विष्णु के भक्ति में है। अगला पॉइंट है कि इरावदी नदी इसमें जा मिलती है, किस में जा मिलती है? तो देखिए जो इरावदी नदी है यह आपको बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला पॉइंट है कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम, तो देखिए जो श्यामल है वो तत्सम शब्द है, ठीक। अगला पॉइंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। अगला पॉइंट है कि यह एक संग्रथित फल है, कौन संग्रथित फल है जी? तो देखिए इसमें जो आपका शहतूत है जिसको तूत कहते हैं, ये आपको यह संग्रथित फल है। अगला पॉइंट है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? वाष्पीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो 61 ये हम लोग का था 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मात्रा UT+T चिन्हों का अर्थ सामान्य का आयाम है। चिन्हों का अर्थ सामान्य का आयाम क्या है? तो इसका LT होगा, क्या होगा? L और T, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि क्लासिकल भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिसका आकार, तो जिसका आकार है यहाँ पर ग्रेटर देन 10⁻⁻8 मीटर होता है, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 64 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण और रोलिंग, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो बी है वो सही है, ठीक। कह रहे कि कार का जो पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो स्थैतिक घर्षण और फिर है उसके बाद है गतिज घर्षण और उसके बाद रोलिंग घर्षण, ये आपका जो है क्रम के अनुसार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए कि ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य का संबंध है, तो इसके बीच का संबंध क्या है? v² परिभाषी √1/p, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। चलिए अगला पॉइंट है कि पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करने की जा सकती है? तो इसका जो मापन है वाष्प दाब को मापन के लिए की जा सकती है। अगला पॉइंट है कि किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? 42वां, 41वां, 44वां या फिर 25वां? तो यह जो दिया गया यह 42वां संशोधन के द्वारा दिया गया। 42वां संशोधन आपको 1776 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल जो F और उसके मध्य की दूरी R के बीच का संबंध है, तो इस दोनों के बीच का संबंध है F समानुपाती यहाँ पर आपका 1/r², राइट आंसर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। अगला है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, कौन सा सत्य है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है कम है, अधिक है, ऋणात्मक है और प्रत्यक्ष तापमान है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अधिक हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा, अधिक। अगला पॉइंट है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो जब प्रकाश दूसरे अंदर में जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। क्या होता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है।
अगला प्रश्न देखिए, ये 72 नंबर जो मैथ का प्रश्न है, तो मैथ आपको इसमें मिक्स कर दिया गया है और इसका आंसर क्या होना चाहिए, 192 होगा। मैं आपका जो मैथ का है उसका आंसर आपको बताते चल रहा हूँ। अगला जो हम लोग का 73 नंबर प्रश्न, ये HCF और LCM है, तो इसका भी आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, महत्तम समवर्तक, ऑप्शन बी वाला होगा। चलिए यहाँ पर 74 का जो राइट आंसर कौन सा होगा, ये बी हो जाएगा, 13 मीटर। आप लोग बनाइएगा। 75 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री F बराबर है, तो 5 डिग्री F बराबर कितना, -15 डिग्री होगा। ठीक। अगला 76 नंबर प्रश्न है कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य X पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि 25% लाभ हो तो X का मान क्या है, तो X का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा X का मान 16 होना चाहिए। ठीक। चलिए अगला प्रश्न ये वाला 77 नंबर है, इसका राइट आंसर 7525 रुपया होगा। रुपया या फिर मान है, रुपया नहीं है, 7525 होगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल 4 गुणे हो जाएगा। ठीक। चलिए आप लोग मैथ का क्वेश्चन बनाइएगा, आपको PDF भी मिल जाएगा, आप लोग चिंता ना करें। अगला हम लोग का 79 नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि एक संख्या जिसकी 7 गुनी में से 15 घटाने पर उसकी संख्या के दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो वह संख्या है, तो वह संख्या है 5। अगला है हम लोग का 80 नंबर, इसका राइट आंसर 30 वर्ष होगा। ठीक। अगला 81 नंबर है, या टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बनाइएगा, 6 दिन आएगा। अगला 82 नंबर जो प्रश्न, इसके बाद भी हम लोग का जो है कुछ प्रश्न 10 से 12 प्रश्न जो है आपके, वो आपके जो है GK GS के हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर 82 नंबर का राइट आंसर डी कर लीजिएगा। 83 है, तो 83 का ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। करें कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो 2। अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर जो प्रश्न है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके इलेक्ट्रोड का सूत्र होगा, तो इसके इलेक्ट्रोड का जो सूत्र होगा वो MCl2 होगा। राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसमें sp संचलित कार्बन है, तो sp संचलित जो कार्बन है CH बराबर CH, ये sp चलित संचलित कार्बन है। ठीक, संकलित कार्बन। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि H बम इस पर आधारित है, जो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, H का मतलब हाइड्रोजन, तो यह जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, किसका, तो यह सदैव जो F है इसका ऑक्सीकरण जो अंक होता है सदैव 1 होता है। अगला पॉइंट है कि CO2 के 1 मोल में होते हैं, तो CO2 के 1 मोल में यहाँ पर 6 × 10⁻23 C यहाँ पर परमाणु होते हैं। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 89 नंबर प्रश्न है, आपको अभिक्रिया 89 नंबर है। देखिए यहाँ पर N2 + O2 यहाँ पर ये, और इसके बाद 2NO के लिए क्या सही है, तो इसके लिए सही है आपको Ke = Kp। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ पर हम लोग का कि सिद्धांत जो है यहाँ पर त्रिभुज P और इसके बाद त्रिभुज X, तो यहाँ पर <= H/4 पाई के लिए क्या होगा, तो ये के लिए क्या होगा, कौन सा सिद्धांत होगा, तो इसके लिए आपको हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत होगा। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है 91 नंबर के C6 और H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समवायी संभव है, तो ये 5 संभव है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि यदि 2 जनकों की रुधिर वर्ग A और B हो तो उसके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे, तो उसके बच्चों के संभावित जो रुधिर वर्ग होंगे AB होंगे या फिर AB होंगे। यहाँ पर देखिए A अलग A होगा या फिर B होगा, ना तो A B दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन जो B है वो करेक्ट है। अगला पॉइंट है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, क्या करता है, तो वह अपनी ग्लाइकोजन को उपयोग करता है, भूख लगा रहता है तो। अगला पॉइंट है कि यह एक प्रोटीन नहीं है, कौन एक प्रोटीन नहीं है, तो लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। अगला पॉइंट है कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है, तो रुधिर प्लाज्मा में यहाँ पर Cu++ उपस्थित नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा।
अगला पॉइंट है कि इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है किसके, तो यहाँ पर हेलोफाइटिक जो है यूग्लिना की पोषक विधि। 97 नंबर जो प्रश्न है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। अगला 98 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित तथ्यों में से किसका परमाणु संख्या बेरियम की तुलना में अधिक है, बेरियम की तुलना में अधिक है, तो गोल्ड का जो होता है वो बेरियम की तुलना में अधिक होता है। अगला पॉइंट है कि विषाणुओं में होता है, तो विषाणुओं में देखिए यहाँ पर या तो RNA होता है या फिर DNA होता है, दोनों में से एक ही होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 100 नंबर प्रश्न यहाँ है। देखिए यहाँ से 100 नंबर जो प्रश्न है, तो यह प्रश्न है कि एक पारस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस पारस में होता है, तो ये इस पारस में होता है आपका 10 एम्पियर से लेकर यहाँ पर 100 एम्पियर। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर बी कर लीजिए। और इसमें हम लोग जो 100 तक कंप्लीट कर लिए, और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था तो 11 था, और जो सेट आपका 12 है वो जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।